अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारे पास टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो 10 चैप्टर का आज की वीडियो में हम फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास क्लास 10th फेडरल बोर्ड के जो मैथमेटिक्स है साइंस ग्रुप उसका थ्योरम है। सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point. बेसिकली सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि टेंजेंट हमारे पास होता क्या है सर्कल पे। तो बेसिकली टेंजेंट हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, और वो जो है वो बेसिकली जब सेंटर के साथ वो पॉइंट ज्वाइन होता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं सर्कल के रेडियस पे। तो हमारे पास ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो रेडियल सेगमेंट के, मतलब कोई भी एक रेडियस की लाइन ले लें, रेडियल सेगमेंट सर्कल की, उसका जो आउटर एंड पॉइंट है उस पे अगर कोई भी लाइन हो, ड्रॉ हो, जो कि परपेंडिकुलर हो उस रेडियल सेगमेंट पे, तो हम ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास टेंजेंट होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेंगे, ठीक है, और उस पे हम एक रेडियस लेके परपेंडिकुलर, बेसिकली हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है? a circle with center O and OC is the radial segment of the circle. Line AB is perpendicular to OC at its outer end point। के हमारे पास OC रेडियल सेगमेंट है सर्कल जिसका सेंटर O है, उसका उस पे हमने एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है जो कि OC पे परपेंडिकुलर है। OC के आउटर पॉइंट, मतलब जो हमारे पास आउटर पॉइंट इसका C है, इस पे हमने प्रूफ क्या करना है कि AB इज टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज O एट पॉइंट C। तो हमारे पास हमने सबसे पहले, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली जस्ट एक लाइन गिवन है और हमारे पास एक ये लाइन गिवन है, मतलब एक रेडियस गिवन है, एक लाइन गिवन है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे जस्ट ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो लाइन है ये बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट सी पे टच कर रही हो, इसके अलावा और किसी पॉइंट पे टच ना कर रही हो। क्योंकि हमारे पास अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारे पास टेंजेंट है। और टेंजेंट जो है वो टच करता है, वो मतलब बीच में से गुजरता नहीं है, इंटरसेक्ट करके नहीं होता। हम बेसिकली सर्कल पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा होता है जो कि आउटसाइड द सर्कल टच करता है। तो हमारे पास हमने एक और पॉइंट ले लिया है ए बी पे पी, जिसे कि हमने ओ से ज्वाइन कर दिया है, और वो सी के अलावा हमारा जो है ना, हमने एक पॉइंट पी लिया है ए बी पे, क्योंकि हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ओ सी जो है वो ओ पी से लेस है। तो अगर वो लेस होगा तो हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ, जो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी जो कि थी हमारे पास कि अगर परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और साथ में यहाँ पे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि अगर ओ पी ओ सी से ग्रेटर हम प्रूफ कर देंगे, मींस ओ सी लेस प्रूफ करेंगे ओ पी से, तो हमारे पास ये भी हो जाएगा कि हमारे पास ओ सी तो रेडियस है, तो अगर ओ पी हमारे पास ग्रेटर या लेस होगा तो वो फिर रेडियस तो नहीं होगा। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ओ पी ग्रेटर है ओ सी से, ठीक है बेसिकली। तो हमने जब कंस्ट्रक्शन कर ली, अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। तो अगर हम 9th क्लास के थ्योरम्स अगर हम रिवाइज करें एक बार माइंड में, तो हमने वहाँ पे एक थ्योरम किया था कि अगर जो हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल की ऑपोजिट साइड जो होती है वो लार्ज होती है स्मॉलेस्ट एंगल के ऑपोजिट साइड से, तो हमारे पास उसको हम यूज करके यहाँ पे हम इसे प्रूफ करेंगे कि हमारे पास ओ पी जो है वो ग्रेटर है ओ सी से।
तो हमने ट्राइंगल कंसीडर कर ली जिसमें कि ओ सी पी है। इसमें अब हमारे पास गिवन है कि एंगल ओ सी पी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट सी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम कहेंगे कि एंगल ओ सी पी जो है हमारे पास 90 डिग्री है, बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें ये भी पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो तो बाकी सारे एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ गया है। तो इसलिए हमारे पास अगर ओ सी पी 90 डिग्री है तो हमारे पास बाकी दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो उसके थ्रू हम लिखेंगे कि मेजर एंगल ओ पी सी इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है। क्योंकि राइट एंगल तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे पास एट पॉइंट सी है, तो मतलब ये हमारे पास बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, तो ये भी हमारे पास एक्यूट एंगल है। तो अगेन जो हमारे पास था कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटेस्ट साइड ऑपोजिट टू इट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल हैज स्मॉलर साइड ऑपोजिट टू इट। तो उसके थ्रू हमारे पास ये होगा कि ग्रेटर एंगल की जो ऑपोजिट साइड, क्योंकि ग्रेटर होती है स्मॉलेस्ट एंगल की ऑपोजिट साइड से, तो उसके थ्रू हमने लिखा कि हमारे पास ओ मेजर साइड ओ पी इज ग्रेटर देन मेजर साइड ओ सी, क्योंकि अगर देखें तो एंगल सी जो कि 90 डिग्री है इसकी ऑपोजिट साइड ओ पी है, और जो हमारे पास ये एंगल पी बन रहा है उसकी ऑपोजिट साइड ओ सी है, तो मतलब ओ पी ग्रेटर होगी ओ सी से। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि P जो है वो आउटसाइड हमारे पास सर्कल से बाहर जो है वो लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो सर्कल को टच नहीं कर रहा, आउटसाइड लाई कर रहा है। एक और वजह क्या, कैसे हमें पता चलता है कि आउटसाइड है, क्योंकि हमारे पास ओ सी जो है वो रेडियस है। तो हमारे पास अगर रेडियस से ग्रेटर कोई साइड होगी तो उसका जो आउटर एंड पॉइंट होगा सेंटर से सर्कल से, तो वो हमारे पास सेंटर के अलावा, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो पॉइंट बाहर लाई करेगा सर्कल से। तो उसके थ्रू हमारे पास ये हमने कह दिया कि P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल बिकॉज ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट एंड ओ पी इज ग्रेटर देन ओ सी। तो हमने कहा कि सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट सी लाइज आउटसाइड द सर्कल, के सी के अलावा अगर हम कोई भी पॉइंट ए बी पे ले लें तो वो हमारे पास सर्कल से बाहर लाई करता है। क्यों, क्योंकि हमने ये प्रूव किया है राइट एंगल ट्राइंगल बनती है कहीं पे भी, फिर हम पॉइंट ले लें उस पे सेम यही मेथड अप्लाई करें तो हमारे पास जो बाहर वाला पॉइंट से दूसरा पॉइंट होगा उसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगा सी का जो सेंटर से डिस्टेंस है उससे। तो हमारे पास हमें अब ये भी पता है कि हमारे पास हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ए बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट सी ओनली, के हमारे पास ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट सी पे जो है वो टच कर रहा है सर्कल को। इट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल हमारे पास ए बी जो है वो टेंजेंट होगा सर्कल पे, बिकॉज क्यों, क्योंकि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच नहीं कर रहा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर जाए लाइन सर्कल को तो मतलब वो हमारे पास टेंजेंट नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली टेंजेंट टू द सर्कल की डेफिनेशन ही ये है कि वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं बस। तो हमारे पास जब भी ये था इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड ये था कि हमने प्रूफ ही ये करना था कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। उसके लिए हमने जो अदर पॉइंट लिया है ए बी पे सी के अलावा जो पॉइंट लिया है उसे हमने ग्रेटर प्रूफ करना था ओ सी से, जो कि हमने प्रूफ कर दिया।